नमस्कार। आज मैं आप सभी छोटी बच्चियों से बात करना चाहता हूँ। आपके साथ हो रहे शोषण के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको इससे बचाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, आपकी उम्र 8 साल से लेके 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी है। आप समझे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के द्वारा, पड़ोसी द्वारा या आपके स्कूल में आपके टीचर के द्वारा शोषण किया जा रहा है तो आप इसकी आवाज़ उठाएं। कुछ लड़कियां समझ गई होंगी कि शोषण किस तरह का, और कुछ अनजाने में नहीं समझ पा रही, उनके साथ ही शोषण हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत हरकत करता है, जैसे आपके छाती के ऊपर हाथ रखना या आपके कपड़ों के अंदर हाथ डालना या आपको किसी सुनसान जगह या अकेले घर में पकड़कर कुछ भी गलत करना, ये सभी शोषण है। जब भी आपके साथ में पहली बार या बार बार हो रहा है तो आपको इसकी सूचना अपने मम्मी पापा को ज़रूर देनी है। आप डरें नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ ये बार बार होता रहेगा। आपको इसकी आवाज़ उठानी है। और ये शोषण आपके साथ ही नहीं, बहुत सी लड़कियों के साथ में हो रहा है। अगर आप आवाज़ उठाएंगी तो उनकी ज़िंदगियां भी बच सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लड़कियों का शोषण स्कूल्स में भी हो रहा है। आपके साथ कैसी हरकत करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई टीचर आपको क्लास ख़त्म होने के बाद भी क्लास के अंदर रुकने के लिए बोले, वह आपके साथ कुछ भी गलत हरकत करे, आपको ऑफिस के अंदर अकेले में बुलाए, वह छुट्टी होने के बाद भी आपको स्कूल में रोके, वह आपके साथ कुछ भी गलत हरकत करे, आपकी छाती पे हाथ रखे, आपके कपड़ों के अंदर हाथ डाले, वह आपको टीचर अपनी गोद में बैठाए या आपके साथ कुछ भी गलत कार्य करे, तो आपको इसकी सूचना कभी भी अपने टीचर्स को नहीं देनी है, ना अध्यापिका को देनी है। आपको इसकी सूचना डायरेक्ट अपने मम्मी पापा को ही देनी है, क्योंकि अगर आप टीचर्स को बोलते हैं तो वो इस बात को वहीं पे दबा देंगे। मैं नहीं चाहता कि जैसा आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, अन्य किसी के साथ भी ऐसा हो। तो जब भी आपके साथ में पहली बार या बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको सीधे अपने घर पे जाके अपने मम्मी पापा, बड़ा भाई या बड़ी बहन, इनको जाते ही हर बात बतानी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कब कब हो रहा है और कौन कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, घटना का जिक्र अपने मम्मी पापा के साथ करते हैं, इससे जिस भी टीचर्स, जिस भी पड़ोसी या जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ में गलत कार्य किया, उसको उसके कर्मों की सज़ा जरूर मिलेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आप अपनी सहेलियों को भी इससे बचा सकती है और उनको भी बता सकती है कि अगर आप तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तुम अभी के अभी अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताएं। अब समय बदल चुका है, आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप इसमें फंस सकते हैं। आप शायद, हो सकता है कभी निकल ही नहीं पाए। हो सकता है सामने वाला फ़ोन से आपकी फ़ोटो या वीडियो भी बना ले, आपको डरा धमकाकर आपके साथ कुछ गलत करे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप विश्वास करें, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, ये भाई आपके साथ खड़ा है, ये बात हमेशा याद रखना। और आपको गलत कदम तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है, सोचना भी नहीं है। अगर आपने गलत कदम उठाने की सोची भी तो याद रखना, ये भाई सबसे पहला व्यक्ति खड़ा होगा जो तुम्हारे खुद के खिलाफ खड़ा मिलेगा आपको। और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गलत कदम नहीं, अब आवाज़ उठानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी मेरी प्यारी बहनों से, पूरे देश की बहन बेटियों से, कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं पे भी गलत हो रहा है तो आपको अब आवाज़ उठानी है और अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना है। तभी आप
इन सब से बाहर निकल सकती है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने मम्मी पापा या भाई बहन को नहीं बताते हैं, तो ऐसा हमेशा आपके साथ होता रहेगा। और आपकी सहेली व आपकी जो छोटी बहन है उस स्कूल में आने वाली है, उनके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे आपके साथ हुआ है। विश्वास रखें, आप चाहते हैं जिसने ऐसा किया उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। विश्वास रखें, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हूँ, चाहे कोई खड़ा हो या नहीं हो। आपको अवश्य आवाज़ उठानी है, फिर चाहे आपका टीचर्स ही क्यों ना हो या आपके फैमिली मेम्बर में कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। अगर आपका शोषण कर रहा है तो आपको आवाज़ उठानी है और गलत कदम नहीं उठाना है, अब आवाज़ उठानी है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से केस के अंदर लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठा पाती, वो धमकी की वजह से या डर की वजह से या फ़ोटो वीडियो वायरल करने की वजह से या बदनामी के डर से नहीं बता पाती। वो अंत में वो सिर्फ सुसाइड जैसे गलत कदम उठाने की सोचने लगते हैं और कई लड़कियां कर भी लेती है। आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आपको आवाज़ उठानी है और जिसने भी आपके साथ किया उसको सज़ा मिले और अन्य किसी के साथ नहीं हो। अगर आप ऐसा काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो विश्वास रखें आप मेरी हीरो हो। और जिन लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है आपकी वजह से वो भी इनसे निकलती है, तो आप उन सभी की भी हीरो हो। हर आवाज़ उठाने वाला हीरो होता है हर अन्याय के खिलाफ, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो। और यह अन्याय तो माफ़ी लायक नहीं है। अगर आपके साथ कोई टीचर कुछ भी कर रहा है तो वो आपको ऐसे प्रलोभन देगा कि आपको हो सकता है मोबाइल दे, या आपको क्लास के अंदर मॉनिटर बनाए, या आपको क्लास के अंदर डांटने से बचाने के लिए बोले और कहे कि ऑफिस में मिले या छुट्टी के बाद मिले, ऐसा कुछ भी करे, तो वह टीचर अवश्य ही आपके साथ कुछ गलत करने वाला है। ये अवश्य याद रखें। हमेशा अपनी सहेली को साथ लेकर ही जाएं टीचर के पास, अकेले नहीं जाएं। पड़ोसी में किसी से मिलना हो अकेले नहीं जाएं, घर में भी हो अकेले किसी से नहीं मिलें। समय बदल चुका है, आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है इसमें। आपको हो सकता है पैसों का प्रलोभन दे, आपको अच्छे नंबर देने का लालच दे, हो सकता है आपको गाड़ी पे घुमाने का लालच दे, एग्ज़ाम में पास करने का लालच दे। आपको हर तरह के प्रलोभन देंगे हर एक व्यक्ति, टीचर हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी आपके साथ गलत हरकत करता है या आपका शोषण करता है, आपको आवाज़ उठानी है, आपको सहना नहीं है। ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है, याद रखें। और अब मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उनके मित्र बन के रहें, ना कि पेरेंट्स बन के। ताकि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वह आके आपको पूरी घटना के बारे में बताएं। कुछ भी हो तो आपको ज़रूर बताएं, जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य बचा सकें। मेरी बात पे अवश्य गौर करें, अपने बच्चों के मित्र बन के रहें, ना कि उनको डराकर बच्चों की तरह ट्रीट करें। आप नहीं जानते कि आपके बच्चे के साथ में क्या हो रहा होगा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब घटना होने के बाद में आपको किसी तीसरे व्यक्ति या और कहीं से मालूम लगेगा तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, आप विश्वास रखें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के मित्र बन के हमेशा रहें, ताकि वो हर छोटी बड़ी घटना आपको बताएं, कुछ भी गलत हो तो भी और अच्छी घटना हो तो भी। याद रखें, अब ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्रण है। सभी पेरेंट्स मुझे अपना बेटा समझ के याद रखें और मेरी बात पे गौर करें। आपको आपकी बेटियों की ज़िंदगी बचानी है तो उनके मित्र बन के रहना होगा।
और मेरी प्यारी बहन, आपको भी अपने पेरेंट्स को अवश्य बताना होगा। आप चाहते हैं कि आपके साथ या आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली या अन्य किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो, तो आपको आवाज़ उठानी है। चाहे आपके साथ कितनी छोटी ही बात क्यों ना हो या कितनी बड़ी घटना क्यों ना हो गई, अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप मेरे हीरो रहोगे। और आप विश्वास रखें, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप खुद को कमज़ोर नहीं समझे। ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। धन्यवाद।